यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स। मैडम ने जो इश्यू रेज किया वो एंटरप्रेन्योरशिप था। तो मैं अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले इस यूनिवर्सिटी में आया था, एक प्रोग्राम और था, उसमें हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स वहाँ रहे होंगे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आप लोगों ने भी शिव खेड़ा की बुक पढ़ी होगी, यू कैन विन। तो उसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी जो है वो चल रहा था, कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी। उसने एक मजदूर से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो उस मजदूर ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। 4 कदम आगे चला, उसने कहा कि दूसरे मजदूर से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। फिर 4 कदम आगे बढ़ा। तीनों ही मजदूर एक ही कर रहे थे, लेकिन तीनों के विजन में बड़ा फर्क था। एक ने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक ने कहा मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, लेकिन एक ने कहा कि मैं एक सुंदर इमारत बना रहा हूँ। तो तीसरे का जो विजन था, वही विजन एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। आप मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे। ये मत समझ के पढ़िए कि भाई मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है या पीजी कंप्लीट करना है, या ये कि चलो मम्मी पापा ने भेज दिया तो पढ़ लेते हैं। विजन लेके चलना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। जो टाइम आ रहा है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर कम होता जा रहा है, सरकारी नौकरी कम होती जा रही है। हम लोगों में बहुत से लोगों का विजन पहले यही था कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी और आराम से जो है नौकरी करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी लिमिटेड होती जा रही है। गवर्नमेंट का भी जोर इस बात पर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट किया जाए। आप रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बने। और ये काबिलियत है भी आप लोगों में। जो स्किल हमारे देश में अवेलेबल है, जो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे अंदर अवेलेबल है, वो कहीं और नहीं है। आप स्टार्टअप्स की बात देखेंगे तो देखेंगे यूनिकॉर्न में इंडिया का 3रा नंबर आता है। हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स थे, अभी तो खैर 70 के आसपास आ गए हैं रिसेशन की वजह से, लेकिन फिर भी इंडिया 3रे नंबर पर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपका विजन है। आपको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सोचना पड़ेगा। चाय तो सभी बेचते हैं, लेकिन चाय वो एक एंटरप्रेन्योर बेचता है, ठीक है। टैक्सी बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन ओला और उबेर वाला वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हमारे बीच में सबसे बड़े जो एग्जाम्पल बैठे हुए एंटरप्रेन्योर के, या गौतम बुद्ध नगर के नरेश गुप्ता जी बैठे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो मुझसे बेहतर बता पाएंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना होता है। वो इस प्रोसेस से निकल चुके हैं। यहाँ हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो टॉय क्लस्टर बन रहा है, वो नरेश गुप्ता जी की देन है और उनका ही प्रयास है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को देती है, ताकि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकें। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे avic.online.gov.in पर, तो वहाँ एक बहुत अच्छी स्कीम है जो आप यूथ के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP बोलते हैं। MSME के बारे में मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते होंगे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को MSME बोलते हैं। तो जो भी एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए PMEGP बहुत बढ़िया स्कीम है। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 50 लाख तक लोन आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए मिलता है, और सर्विस एक्टिविटी के लिए आप 30 लाख तक लोन इसमें आप ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी आपको देती है,
15 से 35% के बीच में सब्सिडी मिलती है। अगर आप अर्बन एरिया में अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आप 15% सब्सिडी देंगे, और अगर आप रूरल एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यूनिट लगा रहे हैं, तो 25% सब्सिडी है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरीज के लिए ये स्लैब 25 और 35% है। ऐसे ही हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की भी एक स्कीम आती है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, वो सिमिलर स्कीम है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें मैक्सिमम आप 25 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। आप यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है msme.up.gov.in, उस पर आप जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 25 लाख तक आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए और 10 लाख तक आप सर्विस एक्टिविटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको फ्लैट 25% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है काफ़ी जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, तो बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है सीएम साहब की। उसका जो बेस है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, वो यही है कि हमारे यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या आर्टिजन से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो जिले की पहचान है। तो आप में से बहुत से लोग यूपी के होंगे, कोई अलीगढ़ से हैं क्या? आप बता सकते हैं अलीगढ़ में क्या बनता है? हाँ, लॉक, वेरी गुड। और लखनऊ से कौन है? लखनऊ से लखनऊ से आप, लखनऊ से चिकनकारी है। चिकन कपड़े की बात हुई। हाँ, चिकनकारी, चिकन वो वाला नहीं है ना, चिकनकारी जो कपड़ा होता है है ना, कॉटन का, वो चिकनकारी, उसका जो है वो नीडल से जो है अपना जो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। कानपुर से, हाँ, कानपुर से लेदर प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और आगरा से, हाँ, आगरा से पेठा भी है और शूज वगैरह भी बनते हैं। एक वह काम होता है मार्बल इनले वर्क होता है, मार्बल पर बड़ा अच्छा काम करते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा, मेरठ से कोई बता सकते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स, वेरी गुड वेरी गुड। मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं। तो अभी जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स के कई आइटम यूज हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप में भी फुटबॉल वगैरह जो मेरठ से सप्लाई हुई है। तो आप लोग देखेंगे कितने सारे प्रोडक्ट्स जो हम लोगों के बीच में। गौतम बुद्ध नगर का बता सकता है यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ, गारमेंट्स, वेरी गुड। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में जो गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, वो यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और आपको मैं बता दूं कि लगभग जो है 12 से 15 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट है यहाँ गौतम बुद्ध नगर से। जितने भी आप ये जितने ब्रांड्स आप देखते होंगे, वी हो गया, है ना, एलपी हो गया, एलन कूपर हो गया, लेकॉस्टे हो गया, ये जितने ही ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर जो है भले ही ब्रांडिंग वहाँ की होगी, लेकिन जो टैलेंट है या जो काम हो रहा है यहाँ, जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, वो यहाँ अपने गौतम बुद्ध नगर के ही एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी एम्बिशियस स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और मुख्यमंत्री जी ने ये देखा कि भाई जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इकोसिस्टम है, वहाँ जो है उन्होंने ये देखा कि भाई वहाँ की अपनी लोकल इकोनॉमी है और एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा है जो वहाँ जो है बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उसी प्रोडक्ट को फोकस करेंगे और उसके जो जितने भी बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर को स्किलिंग करना हो, टेस्टिंग की फैसिलिटी हो, वहाँ से लेके उनको मार्केट अवेलेबल कराने तक और एक्सपोर्ट कराने तक गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी। आप देखेंगे 2018 में यूपी का जो एक्सपोर्ट था वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास था। आज की तारीख में वो 1,56,000 करोड़ है, जस्ट डबल हो गया। तो ये ओडीओपी में फोकस करने की वजह से हुआ। ओडीओपी में भी अपनी एक स्कीम है, उसमें भी एक लोन की स्कीम है, ओडीओपी क्रेडिट स्कीम है, जिसमें आपको 20 लाख तक सब्सिडी मिलती है।
मतलब अगर आप गारमेंट का या टेक्सटाइल का या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है 20 लाख तक सब्सिडी उसमें मिलती है। इसके अलावा हम लोगों की इसमें ट्रेनिंग और टूल किट वाली भी स्कीम है। जो छोटे लेवल पर वर्कर्स वगैरह रहते हैं उनको हम लोग ट्रेन करते हैं, स्किलिंग करते हैं उनकी, और उनको बड़ी एडवांस टूल किट दी जाती है ताकि वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना उभर सकें। इसी में एक हम लोगों की कॉमन फैसिलिटी सेंटर की भी स्कीम है। आप लोगों ने MSc CDP सुनी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक स्कीम है जहां बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे लेवल पे आपने अगर काम शुरू किया है लेकिन कोई कॉमन फैसिलिटी आपको ऐसी डेवलप करनी है कि भाई उसके लिए आपके पास फंड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको टेस्टिंग लैब बनानी है या कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना है, डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर बनाना है डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट जो है 15 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 90% तक सब्सिडी आपको देती है, 13.5 करोड़ तक। तो ये काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। मैं अगर स्कीम्स बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिट, जो मतलब आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, वही मैंने आपको बताया। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में MSME पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने इश्यू करी है, उसमें इन्होंने बिल्कुल सीधा उन्होंने प्रोसेस कर दिया कि भाई जो भी कोई नई यूनिट लगा रहा है तो उसको कैपिटल सब्सिडी ये लोग देंगे। मतलब अगर आपने किसी यूनिट को लगाने में 1 करोड़ रुपया खर्च किया है तो 20 लाख जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी के रूप में दे रही है। टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करें, टेक्सटाइल पॉलिसी में भी कई सारे वो बेनिफिट्स दिए गए हैं, जिसमें कैपिटल सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन भी है, वर्कर्स पर भी सब्सिडी है। तो कई सारी सब्सिडीज इसमें दी गई है। इसमें आपको जाकर कुछ ज़्यादा नहीं करना, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट आप खोलेंगे, वहाँ पर सारी स्कीम्स आपको मिलती हैं। एक नए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या नई यूनिट लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, किस डिपार्टमेंट से, वो सारा डिटेल आपको उसमें मिलेगा। वो इन्वेस्ट यूपी जो हमारा पोर्टल है वो देवेश मित्रा से कनेक्टेड है। कहीं किसी डिपार्टमेंट में आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको बता देगा कि भाई आपको इस यूनिट को लगाने के लिए इस डिपार्टमेंट से ये कंसेंट चाहिए, ये NOC चाहिए। आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कीजिए और विद इन द टाइम फ्रेम आपको सारी NOCs और कंसेंट्स मिल जाएंगे। बाकी कुछ जैसे आपके यहाँ से कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स में लोगों ने ग्रेजुएशन या PG किया होगा, तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर्स के लिए लगभग कम से कम 20 सेक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज और अलग अलग इंसेंटिव्स दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग हैं, IT ITS के लिए अलग हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग हैं। आप जब इन्वेस्ट यूपी की साइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको कम से कम 20 से 22 पॉलिसीज आपको दिख जाएंगी। लॉजिस्टिक के लिए अलग पॉलिसी है, तो हर सेक्टर के लिए आपको अलग पॉलिसी मिलेगी। ये नहीं है कि आपको लिमिटेड जो है आपको कहीं वो चीज मिलेगी। आपको जो है क्या कहते हैं, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं बहुत सारा स्कोप गवर्नमेंट ने आपके लिए ओपन किया हुआ है। आपको नई यूनिट लगाने के लिए जितने इंसेंटिव्स दिए हैं, जो कंसेंट्स वगैरह हैं, वो सब ऑनलाइन सिस्टम है और आपको डिफरेंट पॉलिसीज भी दी हैं। जिस सेक्टर में आप जाना चाहें वहाँ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने। एंटरप्रेन्योरशिप से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। नरेश जी एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं और मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि वो आपको गाइड करें कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उन्होंने किस तरह से प्रयास किया। थैंक यू।